हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करेंसी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के महत्वपूर्ण टेस्ट में बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता है तो इसको भी बता देते हैं कि लोहा जो होता है वायु और नमी, याद रखना है, लोहा जो होता है वायु, लोहे को कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, जो भी ऐसी धातु है जो वायु और नमी के संपर्क में आ जाती हैं और उनके बाद उनमें क्या होता है, क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? उसमें क्षय होने लगता है, तो उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो लोहे में क्या होता है, ये वायु और नमी के संपर्क में जब लोहा आता है तो इसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो इसे जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, जो कि वो परत किसकी होती है, वो जिंक की परत होती है, और उसे परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो याद रखना है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए ये क्रिया की जाती है, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब और कैसे आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो आपका होता है AgCl, आपका सूत्र होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो इसका जो रंग होता है वो आपका श्वेत होता है, यानी सफेद कलर का आपका सिल्वर क्लोराइड होता है। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि जस्ता, जस्ता का मतलब हमारा होता है Zn, और फिर बोला गया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब होता है हमारा HCl। इनकी अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमारे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, और उनमें पूछा गया कि गैस कौन सी बनती है। तो Zn यानी जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराएंगे तो हमारी जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हमारी ये क्या कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपकी रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे Zn और यहाँ पे HCl की रिएक्शन से हमारा एक उत्पाद ZnCl2 बनेगा और दूसरा उत्पाद हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हाइड्रोजन सही हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के हमने यहाँ पे 2 अणु लिए हैं, तब जाके ये हमारी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, जस्ता और हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपका जो पेट्रोल का जलना होता है ये आपकी दहन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, पेट्रोल का जलना आपको कौन सी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल में हम इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं कि पेट्रोल में जो होता है वो हमारी मीथेन गैस होती है। तो मीथेन को अगर हम दहन करेंगे, दहन का मतलब इसके हम जलाएंगे, और जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो जो हमारा उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वही आपकी दहन अभिक्रिया होती है। आप रिएक्शन के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए आपका मीथेन है जो कि आपका पेट्रोल में पाया जाता है, और इसको हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ यहाँ पे दहन किया है, यानी जलाया है। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वहाँ पे थोड़ा सा वाटर यानी 2 अणु जल के बनते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो हमने आपको पहले बताया था, जो लोहे में जंग लगना आपका उदाहरण होता है वो आपका संक्षारण का उदाहरण होता है। तो आपको याद रखना है, लोहे में जंग लगना आपका संक्षारण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपको अच्छे से याद रखना है कि आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, और ये रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इसके हमने 2 अणुओं को लिया है, तो हमारा PbO यानी लेड ऑक्साइड और 4 अणु नाइट्रोजन ऑक्साइड के और 1 अणु ऑक्सीजन का बना। तो यहाँ पे देखिए यही हमारे 2 पूछे गए थे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे जल के 5 अणु हैं। अगले में सोडियम कार्बोनेट है, जल के 10 अणु हैं। तीसरे में सोडियम कार्बोनेट है, जल के 7 अणु हैं, और चौथे में सोडियम कार्बोनेट है, जल के 2 अणु हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ 10 अणु जल के हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं धावन सोडा। क्या याद रखना है आपको? जो धावन सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे कितने जल के अणु होते हैं? तो जल के 10 अणु होते हैं। तो ये आपका धावन सोडा का सूत्र है, इसको अच्छे से याद रखना है, और इसका आयुपेशी नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन सी। अपघटन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एकल उत्पाद हो और वो आपका वियोजित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वो आपकी अपघटन अभिक्रिया होगी। यानी कोई एक अभिकारक होगा जो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा होगा तो वो आपकी अपघटन अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में तो यहाँ पे दो अभिकारक हैं तो ये तो अपघटन आपकी नहीं होगी। दूसरे में यहाँ पे देखिए एक अभिकारक है तो वो एक ही उत्पाद बना रहा है। हमने आपको बताया था एक अभिकारक होगा तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में देखिए यहाँ पे एक अभिकारक है और दो उत्पाद बना रहा है तो ये आपकी अपघटन अभिक्रिया है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चौथा भी हम देख लें यहाँ पे दो अभिकारक है और एक उत्पाद बना रहा है तो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वो आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि Fe2O3 2Al और यहाँ पे Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये आपकी जो अभिक्रिया होगी ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे होगी तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को अगर उसके स्थान से हटा देता है तो वो आपकी जो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए जो एल्युमिनियम है ये क्या करता है, यहाँ पे Fe को उसके स्थान से हटा देता है और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे खुद एल्युमिनियम यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ से हट कौन गया है तो यहाँ पे से Fe आपका यहाँ से हट गया तो यहाँ पे एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया, इसलिए ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा है लौह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूड़ यानी हमारा लौह चूड़ को हम Fe कहते हैं और इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाना है। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन की तरह बताया था कि इसमें हाइड्रोजन गैस तो कन्फर्म बनेगी क्योंकि लौह चूड़ यानी लोहा आपका धातु है और धातु कभी भी अम्ल से क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन यहाँ पे है ये सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में आयरन क्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी रिएक्शन यहाँ पे देखिए Fe आपका लोहा है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के दो लिए हैं तो यहाँ पे FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनी हुई है। तो यही आपका सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन आपकी जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा कि CuO+H2 = Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे CuO में यहाँ पे इसके साथ O है और आप यहाँ पर देखिए इसमें O नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो आपकी यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। तो याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, वो आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही, देखिए यहाँ पे CuO में O था फिर यहाँ पर O नहीं था तो ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक आपके विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे NaCl जो आपका है वो विद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है Na जो होता है Na के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और Cl के पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये Na क्या करता है Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जाकर आपका NaCl बनता है। तो ये आपका विद्युत संयोजी का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि 2Cu+O2 = 2Cu निम्न में से कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का हमने आपको बताया कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वो आपका ऑक्सीकरण या उपचयन होता है और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो वो आपकी अपचयन अभिक्रिया होती है। तो एक आपका एग्जाम्पल अभी आ ही चुका था कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो आपका अपचयन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन या ऑक्सीकरण होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले Cu अकेले था लेकिन बाद में Cu के साथ O है तो यहाँ पे Cu में O की वृद्धि हुई यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो वो आपकी ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखे निम्नलिखित समीकरण है और H2+Cl2 = 2HCl बना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अपघटन अभिक्रिया, तो अपघटन तो आपकी नहीं होगी, हमने बताया था कि अपघटन में एक अभिकारक होगा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल यहाँ पे सही है दोस्तों। यहाँ पे संयोजन में क्या होगा कि कोई दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और मिलकर सिर्फ और सिर्फ
एक उत्पाद बना रहे होंगे। कितने? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे और 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे। तो यहाँ पे देखिए H2 और Cl2 दो आपके अभिकारक हैं और मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये आपकी संयोजन अपक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाना, और जो विस्थापन मतलब कि दोहरा विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो आपका संयोजन अपक्रिया यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया? तो द्विविस्थापन मतलब है कि यहाँ पर दोनों आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है और आपका NaCl यहाँ पे दिया गया है। तो अगले में यहाँ पे देखिए बना क्या है? AgCl। तो यहाँ पे क्या है कि जो Ag है वो Cl के साथ चला गया है और यहाँ पे देखिए जो Na है वो आपका NO3 के साथ आ गया। तो यहाँ पे देखिए आदान प्रदान हुआ है स्थान का। तो जहाँ पर स्थान का आदान प्रदान होता है वहाँ पर आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। देखिए AgCl के साथ आ गया है और NaNO3 के साथ आ गया, तो ये आपकी द्विविस्थापन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपने लिखा है निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया? विस्थापन को आपको हमने समझाई दिया है। यहाँ पर एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक को हटा रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक अभिकारक है, 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो ये आपकी वियोजन है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा यहाँ पे देखिए 2 अभिकारक हैं और 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपका विस्थापन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए CH Cl2 के साथ जुड़ चुका है, H2O के साथ जुड़ चुका है, तो ये अभी आपका सही हो सकता है, लेकिन हम आगे चेक कर लेते हैं। तो ये अभी क्लियर आपकी पूरी सही नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए Fe है और यहाँ पे Cu है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे SO4 के साथ कौन है? यहाँ पे SO4 के साथ Cu है। लेकिन इस तरफ देखिए यहाँ पे SO4 के साथ Fe, इसका मतलब Fe ने क्या किया है? Cu को हटा दिया है और खुद वहाँ पर जुड़ गया है और Cu को अलग कर दिया है। तो ये आपकी विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, यानी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो पहली अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे COCl3 एक उत्पाद है, 2 अभिकारकों में टूट रहा है, यहाँ पे एरो होगा आपका। तो 2 उत्पाद में टूट रहा है, तो ये आपका उपघटन यानी अपघटन की अभिक्रिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे ये भी एक उत्पाद है, एक अभिकारक है और 2 उत्पादों में टूट रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे अपघटन अपक्रिया है। तीसरा देखिए H2Cl2 2 अभिकारक है और एक उत्पाद बना, तो ये तो आपकी संयोजन अपक्रिया है। तो यहाँ पर सी ही आपका यहाँ पे अपघटन अपक्रिया नहीं है, तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे आपके राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपकी अपघटन अपक्रिया नहीं है क्योंकि आपकी संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो गया? यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या आता है कि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो आपकी अपचयन होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वो आपका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2HCl देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन खाली है और इधर देखिए आप यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, मतलब ये आपका ऑक्सीकरण दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये आपका ऑक्सीकरण दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वृद्धि हुई। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मतलब ये आपकी उपचयन अपक्रिया दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर यही देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने सभी रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करिए।